गोपालगंज का इकलौता ऐसा विद्यालय जहां पर बच्चों को मतदान करने का तरीका सिखाया जाता है। दरअसल उस विद्यालय में बच्चों से हेड बॉय हेड गर्ल के लिए मतदान कराया जाता है। मतदान में बच्चे ये सीखते हैं कि आने वाले दिनों में जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो कैसे मतदान करेंगे और वो अपने नेता का चुनाव कैसे करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहले नामांकन होता है, फिर उन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उसके बाद एक मतदान की तिथि निर्धारित की जाती है, उस दिन पर मतदान होता है, जिसको लेकर आज गोपालगंज के जगमलवा स्थित नैनीताल विद्यालय में बच्चों ने अपने अपने पसंद के कैंडिडेट को मतदान किया है। यानी उस विद्यालय में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव हो रहा था, जिसको लेकर एक चुनाव की पूरी प्रोसेस को पूरा किया गया। इस दौरान सैकड़ों बच्चों ने मतदान कर अपने आप का प्रेजेंटेशन दिखाया कि हम भी मत कर सकते हैं और जब हम 18 साल के होंगे तो हमें भी जब मतदान करने का अधिकार मिलेगा तो हम किस तरह से मतदान कर सकते हैं। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद आज मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कर लिया गया। वहीं उसके संस्थापक के द्वारा बताया गया कि मंडे यानी 13 मई को इसका मतगणना किया जाएगा और उसी दिन जो हेड बॉय और हेड गर्ल होंगे उनका नाम विनर में घोषित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक लौता ऐसा विद्यालय है जहां पर ये प्रक्रिया कर उन बच्चों का हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव किया जाता है। My name is Alisba Rahim and today is here election of head girl and head boy and my symbol is football. And here we are processing to know how to do vote, and we are learning this process, and we are learning these things where when we are above 18 years old, how to vote and how to choose our leaders, those who are run this country. Then we are learning these things. Good morning. My name is Zaina Amir, and I was elected for the post of head girl. My symbol was mobile phone, and everyone voted as according to their wills. And as we are living in a democratic country, we should know how to vote and how to elect our people who will govern us. Thank you. My name is Soli Sabha and I was nominated for the post of head girl. My symbol was book. Nothing more, but I have done my best. That's all. My name is Yasmin and I was contesting the election for the post of head girl, and my symbol was pen. And I said to the all students that pen is the mightiest thing in the world. After the end of sword rule, pen has become the ruler all over the world. So I requested them to cast their vote for me, and they will know and they will do their best to choose their head girl or head boy. And we are learning these things in school because it is important. In school, students and children are provided such type of things so that in future some of them will go in politics and they will become a leader and many things. So it is a platform where students can learn how to give their vote, how to contest the elections, and how to choose the right candidate for. मेरा नाम श्रेयांश कुमार है, जो यहाँ इलेक्शन हेड बॉय हेड गर्ल के पद के लिए हुआ है, जिसमें हम हेड बॉय के पद के लिए खड़े हुए हैं और मेरा सिंबल है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक समय दिखाता है, घड़ी समय दिखाता है और समय के साथ हमें चलना चाहिए, यही हमें सिखाता है। और बहुत अच्छी तरह से हुआ है आज का वोटिंग। My name is Kumar Onit Sabha and I am nominated as head boy. And my symbol is tree. Tree is very important in our life. It gives us fruits and it's also valuable as medicine. मेरा नाम रोहन सिंह है और हम हेड बॉय के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरा सिंबल है स्कूल बस। स्कूल बस इज लाइफ लाइन ऑन द स्कूल। मेरा नाम रानी सबा है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय का वोट हो रहा था, तो
इलेक्शन हो रहा था, तो मतलब हमें इससे बहुत मतलब हमें ये सिखाया जा रहा है स्कूल में कि हम कैसे अपने लीडर्स को चूज़ करेंगे, एक राइट कैंडिडेट को कैसे हम चूज़ करेंगे। क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? हमने कि हम कैसे अपने लीडर्स को मतलब आगे चल, जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तो हम आगे चल के कैसे अपने देश के लिए एक अच्छे लीडर को चूज़ करेंगे, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं स्कूल में। मेरा नाम फलक नवाज है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और हेड बॉय और हेड गर्ल का आज इलेक्शन है और हम एक अच्छे हेड बॉय और हेड गर्ल को चूज इलेक्शन वोट दिए हैं। क्या सीखे? हम जब हमें सिखाया जा रहा है कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम अपने एक राइट लीडर्स को कैसे चूज कर सकते हैं, तो मतलब ऐसे हेड बॉय और हेड गर्ल को वोट दे के सीख रहे हैं लोग कि कैसे हेड बॉय हेड गर्ल वोट। श्रेया सिंह, और मैं आज सीखी हूँ कैसे हम लोग को अपना राइट टू वोट देना चाहिए, अपने सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए। ये हमारे स्कूल में हर साल होता है और इससे हम लोग एक्सपीरियंस मिलता है कि हम लोग 18 ईयर्स के बाद हम लोग अपना सही लीडर कैसे चुन सकते हैं। थैंक यू। My name is Muskan. I'm studying in class 7. We are voting for our head boy and head girl. We are trying to vote the best leader and the best leader. Now the result is not coming. What you learn about the voting? We learned that every citizen should give vote for every citizen must to give vote for a leader. When we become 18 years, then we will vote for our country. मेरा नाम ताबिश जमा है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैंने आज वोट दिया है, ये सोचकर वोट दिया है कि अच्छा नेता कैसे चुना जाए, और हमारे स्कूल में हर साल ये वोट दिलाया जाता है जिससे हम आगे चलकर अच्छा नेता चुन सकें 18 साल की उम्र में। First of all, I would like to say thank you to give your precious time to attend this premises of the Nandital Public School, and I sincerely thank you to cover all the process of the students' election today held. This is the election which the children took part. It is very, very important for the development of development of the personality, development of the leadership quality, the skills which the children are learning in the process from the very beginning, and this is, I think, they lead to the holistic development of the child's development. So this is our process. This we thinking is we have to giving the children the opportunity of the platform. This is the platform. School is the platform, the very best platform to develop their personality, overall development of the personality. They should know, because India is the largest democratic country. India has the diversity, but there is the unity. This is the beauty of the India, and we all living together, irrespective of caste, religion, and the color, the languages. We are all together. India is united together. And I also request today the election go ahead. That head boy and the head girl election, it is over. The result will be out on Monday. But the children should know what is the right to vote. This is the democratic rights. The democratic rights and giving the vote, it is very precious, very important for the children. They should know the right, because the women in France, they struggled for 100 years to get the right to vote, and they got the 1848. The women of the France got this right to vote. So we should know the value of the vote. We should always thinking about the vote. We should not lose our this right. And I request all of you, all the citizens of India, on 25th of this May, there is the election in the Gopalganj district. We have to come out from our houses and we go and make the lines to the polling booth. We have to cast our vote. That is very important. We have to choose the best candidate who has to support India's progress. We have to think about that. It is very, very important for that. And again, once again, I want to give thanks to you. So you have taken your time, precious time, to attend the school and cover all this program. Thank you once again.
Have a nice day. शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के बाद अब 13 मई को इसकी मतगणना की जाएगी। उस दिन यह पता चल पाएगा कि हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए कौन चुने गए हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए। और यूट्यूब पर देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए, मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।